Hello, all the students of class 3. Hope you all are doing good. So, today I came here to teach you your 10th chapter in English, and the topic is Rath Yatra. And, students, this is the last chapter for your PT2 syllabus because we have to complete it only 70% chapter according to the government rule. So for this year we have to complete only 70% chapter, so rest of the chapter we will do in our essay too. So let's start this chapter. We are going to study this chapter Rath Yatra in Puri from your English book. सो जैसा कि हमने पढ़ा था हमारे इसी बुक के लास्ट चैप्टर में, जो हमने जब 9th चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे जो है साध्वी की नानी उसको लेटर लिखती है और बताती है कि तुम्हें जो है वो पूरी की यात्रा में, जो पूरी में जो रथ यात्रा होती है वो ज़रूर ही करनी चाहिए। तो वो फिर जब वो रथ यात्रा करके आती है तो वो अपनी नानी को वापस लेटर लिखती है। पूरी नवंबर 5, डियर ग्रैंड माँ, आप कैसी हैं? आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम इन पूरी। मैं पूरी में बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। द सी एंड द शोर आर जस्ट लाइक यू हैड डिस्क्राइब, यानी कि जो भीड़ भड़का, जो शोर शराबा जो है वो उसी तरीके से है जिस तरीके से आपने लेटर में बताया था। आई जस्ट लव द रसगुल्ला एंड चमचम, मुझे यहाँ के रसगुल्ले और चमचम बहुत अच्छे लगे। और यहाँ पे जो चूड़ियाँ मिलती हैं ग्लास की, हर कलर्स की, बिल्कुल रेनबो की तरह। वो अपनी नानी को आगे कहती हैं कि कल जो था वो रथ यात्रा थी और वो बिल्कुल ही बिलीव नहीं हो रही थी, इतनी अच्छी थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। आई हैव नेवर सी सच अ क्राउड, इतनी भीड़ मैंने कहीं भी नहीं देखी है। आई सॉ देयर ह्यूज चैरियट्स कैरिंग द आइडियल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो वो बताती हैं कि मैंने जो है वो एक रथ देखी जिसमें कि जगन्नाथ जो भगवान हैं उनकी मूर्ति जो थी, और उनके जो बड़े भाई हैं बलभद्र और उनकी जो बहन है सुभद्रा, ये 3 झांकियां या ये 3 रथ जो थे वो निकल रहे थे। पीपल यानी कि वहाँ के जो लोग थे वो उसे बताते हैं कि कृष्ण जी को जो है जगन्नाथ कहा जाता है उड़ीसा में। Take his brother and sister to his garden house of Mosima known as गनगेचा घर for 5 days। और फिर जो है उनको गनडेचा घर लेके जाया जाता है 5 दिन के लिए। और वो जो रथ होते हैं, जो चैरियोट्स होते हैं, वो बहुत ही सेलेक्टेड वुड के, यानी कि बहुत ही गिनी चुनी लकड़ियों के बने होते हैं। और फिर जो है उसको जो कारपेंटर्स होते हैं मंदिर के वो बनाते हैं। और चैरियोट्स में जो है 6 छक्के लगे होते हैं। और ये लगभग जो है वो कितना फीट हाई होता है? 45 फीट हाई ये होता है। इसकी जो हाइट होती है वो 45 फीट होती है। बहुत ही सुंदर से उसको डेकोरेट किया जाता है और बाहर में जो है वो शेर के जैसे जो है वो सिंह दरबार बनाया जाता है। और हर चैरियोट में अलग अलग पेंट से जो है वो सिंगल जो है वो सिंबल टाइप का बनाया जाता है। एंड इसको देखने के लिए हमारे भारत देश से या भारत के बाहर से भी जो है वो बहुत सारे लोग आते हैं। द ग्रैंड वाइट स्ट्रीट, बहुत ही चौड़ी सी यहाँ पे जो गलियां हैं, थ्रू विच द रथ आर पुल्ड बाय द डिवोटीज इज कॉल्ड बड़ा डंडा। और जिस तरीके से उनको जो है वो जिस चीज से उसको पुल किया जाता है उसको बड़ा डंडा कहते हैं। आई सॉ द रथ यात्रा स्टैंडिंग फ्रॉम द बालकनी, उसने अपने बालकनी लंबे से एक बिल्डिंग के बालकनी से खड़े होकर उसने वो यात्रा देखी थी। द फेस्टिवल बिगेन विद द ह्यूज फैनफेयर ऑफ कॉन्चेस, ट्रम्पेट्स, ड्रम एंड कैम्बस। मतलब कि वो पूरा राजा का जिस तरीके से इस्तकबाल किया जाता है उसी तरीके से पूरे ढोल नगाड़े, हाथियों का चिंगारना, ड्रम्स की आवाज़ से जो है वो शुरू किया गया था। और बहुत सारे फ्लैग से, फ्लावर से, लाइट से उसको डेकोरेटेड किया गया था। जो डोर और विंडो थे उसको बहुत सारे फूलों से सजाया गया था। और जो वुमेन्स थी वो बहुत ही अच्छी साड़ी पहन के जो थी उसने बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींचे हैं। और वो ये भी बताती है कि उसने जो है वो हैंडलूम साड़ी भी खरीदी उसके मम्मा के लिए, जिस तरीके से उसकी नानी ने बताया था। और वो बताती है कि मेरे लिए एक अच्छी सी पिंक कलर की शर्ट खरीदी है। मम्मी हैज़ बॉट अ फाइनली क्रेव्ड ब्लैक स्टोन फॉर पापाज ऑफिस, और उसने बहुत ही सुंदर सा एक स्टोन खरीदा है उसके
पापा के ऑफिस के लिए। वी हैव ऑल्सो बॉट अ प्रिटी कलरफुल एप लाइक ए गार्डन अम्ब्रेला फॉर यू, और उन्होंने जो है अपनी ग्रैंड माँ के लिए, उन्होंने अपनी नानी के लिए जो है वो क्या खरीदा है, एक गार्डन अम्ब्रेला खरीदा है। और वो इमेजिन कर रही है कि किस तरीके से उसकी नानी गार्डन में बैठी है उस अम्ब्रेला के नीचे और चाय की चुस्कियां ले रही हैं। वो नीचे लिखती है योर लविंगली सादगी। इसी तरीके से जो है वो लेटर खत्म हो जाता है। तो पहले जो है उसकी ग्रैनी ने, उसकी जो नानी है उसने साध्वी को लेटर लिख के बताया था कि किस तरीके से जो है वो तुम्हें जाना चाहिए, अगर तुम वहाँ हो तो तुम्हें क्या घूमना चाहिए। जब वो वहाँ से घूम के आती है तो वो अपने नानी को लिखती है, कौन, सादगी, कि हमने क्या क्या देखा, कैसा एक्सपीरियंस था, वो अपनी नानी से शेयर करती है। सो दिस इज द चैप्टर। इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपके ऐप पे डाल दूंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।